आइए फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से लेकर के 2021 तक कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई है। आइए देखते हैं। फर्स्ट योजना, सबसे पहले 2014 में 28 अगस्त 2014 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। जनधन योजना में इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, इसका उद्देश्य था। ये योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 28 अगस्त 2014 को। इसका मेन उद्देश्य क्या था? युवाओं में कौशल विकास करना, इसका उद्देश्य था। इसके बाद 28 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। ये जो योजनाएं हैं, ये जो गवर्नमेंट को एक के बाद एक कौन सी लॉन्च की गई उस तरीके से हैं। 28 सितंबर को मेक इन इंडिया हुआ। देन उसके बाद में योजना आई स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। ये 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना, इसका उद्देश्य था। उसके बाद सांसद आदर्श गांव योजना लॉन्च की गई 11 अक्टूबर 2014 को। प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, इसका उद्देश्य था। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य श्रमिक विकास को समर्पित योजना। एक एक नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं और इन योजनाओं का उद्देश्य पूछा जाता है, इसलिए उद्देश्यों को इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को ये योजना लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना, इसका उद्देश्य था। 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 8 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया। उजाला योजना, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना, इसका उद्देश्य था और इसको 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया। इसके बाद की योजना अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन, इसका उद्देश्य था। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 तक था। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया गया। ये योजना भी 9 मई 2015 की थी। इसके बाद वाली योजना भी 9 मई 2015 की थी। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की योजना थी और ये योजना 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा करना था। 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा करना, इसका उद्देश्य था। जिसका प्रीमियम 1 साल का 330 रुपये था। ये पर एनम प्रीमियम था। 330 रुपये जमा कराओ, 2 लाख तक का जीवन बीमा होता है इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई। सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 ईयर्स तक के लोगों को लिए, जिसकी अमाउंट राशि मैक्सिमम 2 लाख तक का बीमा होता था। 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम रखा गया। ये योजना भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई। तो 9 मई 2015 को 3 योजनाएं लॉन्च हुई। अटल पेंशन योजना, जिसमें पेंशन दी जाए असंगठित लोगों के लिए मासिक पेंशन बांधने के लिए। दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए, जिसमें 2 लाख का जीवन बीमा प्रीमियम लॉन्च किया गया, जिसमें 330 रुपये का सालाना प्रीमियम दियाना बनता था। इसके बाद में लॉन्च हुई 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें भी 2 लाख का बीमा, 12 रुपये प्रति प्रीमियम। इसमें 18 से 70 तक के ईयर्स के आदमी को किया गया। फिर आए स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को।
2015 से 2020 तक के देश के लिए 100 चुने गए शहरों को स्मार्ट शहर हो, जो शहर है स्मार्ट शहर बनाने के लिए 100 शहरों को चुना गया, जिसमें फर्स्ट शहर था भुवनेश्वर और 100वां शहर था शिलोंग, इनको चुना गया। इसके बाद में अमृत योजना 25 जून को लॉन्च हुई। 25 जून 2015 को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद हुए डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्य में लगाना इसका उद्देश्य था। स्वर्ण बॉन्ड योजना कब लॉन्च हुई? 5 नवंबर 2015 को। इसका उद्देश्य निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड की बिक्री। इसके बाद लॉन्च हुआ उदय योजना 2015 में। सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए कौन सी योजना थी? उदय योजना। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुई, जिसमें नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना इसका उद्देश्य था। ग्राम उदय से भारत उदय, ये 14 से 24 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई। देश में सही विकास के लिए गांव का विकास करने पर बल देना इसका परम उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई। गरीबी की रेखा के नीचे परिवारों के लिए रियायत दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी की स्वच्छता के लिए शुरू किया गया। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया। जन आरोग्य योजना को ये भी बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च की भारत के अंदर। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसानों को सम्मान 24 फरवरी 2019 को सीमांत किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष देने के लिए हर किसान को 2-2 हज़ार की 3 किस्तें हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें दी जाती है, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये अभी तत्काल लॉन्च की गई 27 सितंबर 2021 को। देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए 27 सितंबर को आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है। और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।